हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट होम और ड्रीम हाउस। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड से। क्यू कार्ड है कि किसी परफेक्ट हाउस और आपके ड्रीम हाउस के बारे में बताना है। इसके क्वेश्चन है वेयर दिस प्लेस वुड बी, के वो कहाँ होगी प्लेस, एंड व्हाट इट वुड लुक लाइक, के वो कैसी दिखती होगी, व्हेन यू वुड लाइक टू लिव देयर, आप कब उसमें रहना चाहोगे, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज आइडियल फॉर यू, एंड आपके लिए वो इतनी आइडियल क्यों है, या इंपॉर्टेंट क्यों है, या बेस्ट क्यों है। So let's start with the sample answer. From the depth of my imagination, I have often visualized my dream house nestled at the पिक्चर क्यू माउंटेन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। के मेरी जो इमेजिनेशन है उसकी डीप में हम जब जाते हैं तो मैं एक विजुलाइज करता हूँ एक ड्रीम हाउस जो सिचुएटेड है एक बहुत ही पिक्चराइज व्यू में, सीनरिक व्यू में, माउंटेन्स के हिमाचल प्रदेश में जो इंडिया में है। दिस इज ट्रैंक्विल रीजन, वो बहुत ही एक शांत सा रीन है विद इट्स स्नो कैप पीक्स, उसके स्नो कैप पीक्स के साथ, एंड वेंडर्ड वैले embodies serenity, making it a perfect location for my heaven। कि जो उसकी स्नो कैप पीक्स हैं या उसके वैलीज हैं या उसकी गुड सीनिक व्यू है वो उसे एक परफेक्ट लोकेशन बनाते हैं। द हाउस इटसेल्फ वुड बी अ चार्मिंग ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल हिमाचली आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न डिजाइन। जो हाउस का डिजाइन होगा वो एक ट्रेडिशनली हिमाचली आर्किटेक्ट होगा एंड मॉडर्न हाउस डिजाइन का जो होगा एक मिक्सचर होगा। वुडन बीम्स, slanted roofs of the wall of the snow and large bay windows would dominate the facade। कि उस वो वुडन बीम से होगा या उसके जो रूफ होंगे वो स्नो का को कवर्ड करेंगे या स्लैंटेड होंगे, उसके जो उसकी विंडोज हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगी। इनसाइड अ कॉजी फायर प्लेस वुड टेक सेंटर स्टेज इन द लिविंग रूम, एंड जो लिविंग रूम का एरिया होगा उसके सेंटर में एक फायर प्लेस होगा, एंड शोरिंग वार्म ड्यूरिंग दोज कोल्ड विंटर नाइट्स, जो एक वार्मनेस क्रिएट करेगा जो विंटर की कोल्ड नाइट्स होते हैं उसमें। द इंटीरियर्स वुड बी फर्निश्ड इन सॉफ्टी अर्थनी टोन एंड कॉम्प्लीमेंटिंग द नेचुरल ब्यूटी आउटसाइड। जो उसका इंटीरियर होगा वो एक सॉफ्टी या एक अर्थनी टोन प्रोवाइड करेगा जो जो बाहर की ब्यूटी है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। एक्सपेंसिव टेरेस वुड ऑफर पैनोरामिक व्यूज ऑफ द मैजेस्टिक माउंटेन्स ऑफ द वैली बिलो। जो उसका टेरेस होगा उस पर एक जो व्यू है आउटर माउंटेन्स का वो बहुत अच्छा दिखेगा। आई वुड लव टू सेटल इन दिस ड्रीम हाउस पोस्ट रिटायरमेंट। कि मैं इस अपने ड्रीम हाउस में सेटल होना चाहता हूँ अपनी रिटायरमेंट के बाद। मैंने हसल बस ऑफ सिटी लाइफ वुड हैव टेकन इट्स रोल, जब जो मेरी हसल बसल की जो सिटी लाइफ है उससे जो मैं फेड अप हो जाऊँगा, एंड दस लियो ऑफ अ पीसफुल रिट्रीट वुड बी इरिसिस्टिबल। जो मैं जो पीसफुल एक इन्वायरमेंट होता है माउंटेन्स का उसे फील करने के लिए, उसे लिव करने के लिए वहाँ सेटल डाउन होगा। दिस विजन ऑफ अ होम इज परफेक्ट फॉर मी। जो ये घर का विजन है वो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है बिकॉज इट्स अलाइंस विद माई लव फॉर नेचर एंड माई डिज़ायर ऑफ फॉर अ ट्रैंक्विल प्लेस। के जो ये अलाइन करता है जो मेरा नेचर के लिए लव प्यार है, जो एक पीसफुल स्पेस पे मैं रहना चाहता हूँ उसको फुलफिल करेगा। Living amidst the mountains, I believe, would provide not only a sensory treat but also a spiritual solace, allowing me to connect with nature, rejuvenate and reflect on the beauty of life। कि मेरा वहाँ माउंटेन्स में अपना एक सेटल डाउन होना है सिर्फ एक मेरे लिए बहुत सी मेरे लिए एक के लिए सेंसरी ट्रीट नहीं होगी, बट मैं एक कनेक्टेड रहूँगा नेचर के साथ, एंड मैं अपने आप को रिफ्रेश कर पाऊँगा वहाँ पे, एंड जो नेचुरल ब्यूटी है सराउंडिंग की वो उसे एक्सप्लोर कर पाऊँगा। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। एंड नेक्स्ट उसके फॉलोअप क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज, डू मोस्ट इंडियन पीपल लिव इन एन अपार्टमेंट और हाउस। के जो इंडियन पीपल, मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल हैं वो अपार्टमेंट या हाउस में रहते हैं। इन इंडिया द टाइप ऑफ हाउसिंग पीपल लिव इन लार्जली डिपेंड्स ऑन द रीन एंड द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। के जो उनके हाउस उसके उनके रहना इंडिया में कि जो उनकी हाउसिंग की टाइप है वो डिपेंड करती है उनके रीन के ऊपर या उसका उनके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। इन अर्बन एरियाज लाइक मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर, ड्यू टू द स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, apartments
अपार्टमेंट्स आर मोर कॉमन, के जो अर्बन एरियाज हैं जैसे मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया, ऐसे जो शहर हैं उसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें रहना वो ज़्यादा कॉमन है। हाउएवर इन रूरल एरियाज, जो रूरल के एरिया होते हैं, पीपल प्रिडोमिनेटली लिव इन इंडिपेंडेंट हाउसेस, जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से जो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं वहाँ रहते हैं, ऑफन विद काउंट यार्ड एंड एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें एक जो ओपन स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है। द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन सिटीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मूविंग टुवर्ड अपार्टमेंट लिविंग फॉर एमेनिटीज लाइक सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी फीचर्स, के जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी सिटी लाइफ की और अट्रैक्ट हो रही है, वहाँ शिफ्ट हो रही है अपार्टमेंट्स में, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो एमेनिटीज़ हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए, जैसे सिक्योरिटी की फैसिलिटी होगी या कम्युनिटी फीचर्स हो गए उसके लिए। सो वाइल अपार्टमेंट्स आर प्रीवेलेंट इन सिटीज़, जो अपार्टमेंट्स हैं वो प्रीवेलेंट है इंपॉर्टेंट इन सिटीज़ में, हाउस आर नॉर्म इन द रूरल एरिया, जो हाउसेस हैं वो भी इक्वली रोल प्ले करते हैं रूरल एरियाज में। एंड नेक्स्ट वन, डू पीपल इन योर कंट्री लाइक टू लिव विद देयर पेरेंट्स और बाय देमसेल्व्स, के जो यंगस्टर्स हैं वो आपकी कंट्री में उनके पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं या अपने आप सोलली रहना पसंद करते हैं। इन इंडिया इट्स डीपली रूटेड इन द कल्चर फॉर यंग पीपल टू लिव विद देयर फैमिली या लिव विद देयर पेरेंट्स अंटिल मैरिज एंड समटाइम्स इवन आफ्टर, के जो इंडिया में ये हमारा कल्चर है या हमारे कल्चर का हिस्सा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जब तक उनकी मैरिज नहीं होती या उस मैरिज के टाइम के बाद भी। द जॉइंट फैमिली सिस्टम एम्फेसाइजिंग क्लोज फैमिली टाइज, जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है वो एम्फेसाइज करता है या इन्हांस करता है जो फैमिली टाइज हैं उसे ज़्यादा और क्लोज करने में, इस प्रीवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव लीड सम young professional to opt for independent living in metropolitan areas of for job opportunities and privacy। चाहिए कि जो मॉडर्नाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है उन्हें ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट लिविंग है उसके ज़्यादा प्रमोट किया है, जो यंगस्टर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या प्राइवेसी के लिए रहना चाहते हैं, बट अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी स्टिल प्रेफर द कंफर्ट एंड सपोर्ट ऑफ स्टेइंग विद देयर पेरेंट्स, बट जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो अभी भी अपने कंफर्ट को या जो अपने पेरेंट्स के साथ सपोर्ट है उसके पेरेंट्स के साथ रहने को ही सपोर्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, डू पीपल लाइक टू रेंट अ प्लेस टू लिव, के लोगों को रेंटेड हाउस में रेंटेड प्लेस पे रहना अच्छा लगता है या पसंद करते हैं। इन इंडिया बोथ रेंटिंग एंड ओइंग प्रॉपर्टी हैव देयर प्लेस, के जो इंडिया में जो रेंट पे रहना या अपनी प्रॉपर्टी होना दोनों का एक अलग प्लेस है। फॉर यंग प्रोफेशनल्स और दोज हु फ्रीक्वेंटली मूव ड्यू टू द जॉब असाइनमेंट्स, रेंटिंग इज मोर ऑफ्टन feasible, जो लोग हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं यंगस्टर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं अपनी जॉब कमिटमेंट्स के लिए या तो वो रेंटिंग हाउसेस लेना उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इन सिटीज़ द हाई रियल एस्टेट प्राइजेस आल्सो मेक रेंटिंग अ पॉपुलर चॉइस फॉर मैनी, जो रियल एस्टेट के प्राइजेस हैं वो भी उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेफर करते हैं कि वो एक रेंटेड हाउसेस में रहें। हाउएवर ओइंग अ हाउस इज़ अ डीपली इनग्रेन्ड कल्चर एस्पिरेशन इंडिया, बट कहते हैं कि उसके अलावा जो अपना घर होना वो एक कल्चरल एस्पिरेशन है हमारी इंडिया की। एंड मैनी वर्क टुवर्ड्स दिस लॉन्ग टर्म गोल, जो बहुत से लॉन्ग टर्म गोल हैं इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वैल्यूइंग इट सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, जो एक हमारे इंडिया में एक सक्सेस का या स्टेबिलिटी का सिंबल माना जाता है कि अगर किसी के पास अपना घर है। एंड नेक्स्ट वन, वुड यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री इन द फ्यूचर, कि आप इन फ्यूचर में किसी फॉरेन कंट्री में रहेंगे। सर्टेनली लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री हैज़ ऑलवेज वेक्ड माई इंटरेस्ट, कि जो किसी फॉरेन कंट्री में रहना वो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। आई एम फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ इमर्सिंग माई सेल्फ इन न्यू कल्चर, कि मैं बहुत यहाँ फैसिनेटेड फील करता हूँ जब मैं किसी नए कल्चर के बारे में या उसमें उसकी लैंग्वेज में बारे में या उसका वे ऑफ लाइफ है जो उसको एक्सप्लोर करने में मुझे अच्छा लगता है। सच एक्सपीरियंसेस ब्रॉडन हॉरिजॉन्स, जो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं वो मेरे हॉरिजन को या मेरी नॉलेज को और ज़्यादा ब्रॉडन करते हैं, वाइडर करते हैं, एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। गिवन द चांस आई वुड लव टू रीसाइड अब्रॉड फॉर अ फ्यू ईयर्स, के अगर मुझे ये चांस मिलता है तो मैं कुछ साल के लिए अब्रॉड रहना चाहूँगा, नॉट जस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट, अपने प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर एनरिचिंग लाइफ लेसन्स इट वुड ऑफर, जो वो एक लाइफ लेसन ऑफर करेंगे उसके लिए हम अपने लाइफ लेसन को और इन्हांस करने के लिए।
And the last one is how is modern home design in your country different from that of the past, कि जो modern house designs है वो कैसे different है past के designs से. Modern home design in India markedly differ from the past. जो modern के home designs हैं वो बहुत ही ज़्यादा different है past के. Historically Indian homes emphasized country yards, emphasized courtyards and open spaces. जो पुराने या प्रीवियस टाइम पे जो हाउसेज होते हैं उसमें जो कोर्ट यार्ड्स होते हैं या ओपन स्पेस थी वो बहुत ज़्यादा थी. फैसिलिटेटिंग कम्युनल लिविंग, जो कम्युनल लिविंग है वो उसकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी. टुडे विद अर्बनाइजेशन एंड स्पेस कॉन्ट्रेंट्स, जो अर्बनाइजेशन हो गए हैं या स्पेस के इश्यूज़ हैं उसके लिए होम्स हैव बिकम मोर कॉम्पैक्ट. जो होम्स हैं वो थोड़े नैरो हो गए हैं. मॉडर्न डिज़ाइंस लीड टुवर्ड्स मिनिमलाइजेशन एंड फंक्शनैलिटी. जो मॉडर्न डिज़ाइन हैं वो कैसे लीड करते हैं कि जो हाउसेस के डिज़ाइन छोटे हैं बट उसमें जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. एडिशनली वाइल ट्रेडिशनल होम्स वर बिल्ड एंड लोकल मटेरियल, बिल्ड विद लोकल मटेरियल, के जो ट्रेडिशनल होम्स थे वो लोकल मटेरियल्स के द्वारा बनाए जाते थे या लोकल मटेरियल यूज़ किया जाता था. कंटेम्प्रेरी वंस इनकॉर्पोरेट ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस. जो कंटेम्प्रेरी आज के मॉडर्न हाउसेस हैं उसमें जो मटेरियल है वो ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड होता है. ब्लेंडिंग इंडियन एथेंटिक्स विद इंटरनेशनल ट्रेंड्स, के जो एथेंटिक्स या उसके होते जो आर्किटेक्चर होता है वो इंडियन होता है बट जो विद जो इंटरनेशनल फीचर्स होते हैं उसमें ऐड किए जाते हैं. तो ये था हमारा आज का सैम्पल आंसर एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया क्यू कार्ड शेयर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.